our channel, the India Reads. As you know, we are doing Indian economy by Ramesh Singh. We are doing latest edition, 12th edition by Ramesh Singh of Indian economy. We have started from first chapter, and the first chapter was regarding the introduction of economics. We have done part 2 of the same chapter. Today we are going to start part 3rd of the chapter, introduction. Chapter first, introduction. We are going to start part 3rd. It is Indian economy by Ramesh Singh, and we are doing 12th edition. तो हमने पार्ट 2 में पढ़ा क्या था? We have discussed about number of things. I want to discuss about previous lecture little bit. We have discussed about market economy, non-market economy and mixed economy. Market economy was related with the privatization, or you can also say that it was related with profit. मार्केट इकोनॉमी का रिलेशन जो था वो पैसों से था, कमाई से था, प्रॉफिट, कि किस तरह से प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट फर्म जो है उनका मोटिव क्या है, पैसे कमाना. और सेकंड वन हमने डिस्कस किया था नॉन मार्केट इकोनॉमी. इट वाज रिलेटेड विद स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट, जिसका स्टेट से लेना देना था, एंड इट्स मोटिव वाज टू जस्ट फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये लोगों के भले के लिए था. इट्स पर्पस वाज नॉट टू अर्न प्रॉफिट. और थर्ड वन हमने डिस्कस किया मिक्स्ड इकोनॉमी. इट वाज अ हाइब्रिड ऑफ मार्केट एज वेल एज नॉन मार्केट इकोनॉमी. ये मार्केट और नॉन मार्केट इकोनॉमी का एक मिला जुला रूप था. इसका मकसद क्या था? प्राइवेटेशन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कि प्राइवेटेशन उनको बेनिफिट भी मिल सके प्राइवेट फर्म्स को, और जहां पर सोशल वेलफेयर की जरूरत है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट अपनी इंटरफेरेंस करके लोगों का भला कर सके. और ये जो तीनों सिस्टम थे, these are related with the distribution system. Further, it can be divided into 3 types of distribution system, and today we will discuss about these distribution systems. आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के बारे में, जो कि मार्केट, नॉन मार्केट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी तीनों से रिलेटेड है. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में उन इकोनॉमिक्स और उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था. उसी से रिलेटेड हम जो है आज पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो हमने पढ़ी थी हमारी इकोनॉमी, मार्केट, नॉन मार्केट और मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये किससे रिलेटेड है? ये इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड है. 3 distribution systems are involved with 3 economic systems. हमने जो पढ़े थे 3 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे, जो कि 3 इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड है. उसमें मैं आपको 3 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा. सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी आप कह सकते हो. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज रिलेटेड विद हाउ टू सेल द थिंग थ्रू द मार्केट प्राइसेस. ये क्या करती है कि चीजों को किस तरह से सेल करती है? मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, through the demand and supply of the things, through the demand and supply of goods and services, कि चीजों की कितनी को डिमांड है, कितनी को उसकी सप्लाई है, उसी तरह से ये क्या करती है, ये प्राइस को भी क्या कर देती है, फिक्स कर देती है. तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है, मैंने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू मार्केट प्राइस. ये क्या करती है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है? डिस्ट्रीब्यूट the goods and services through market or market price. through market or market price. इसका मतलब क्या है? ये गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है? थ्रू मार्केट. थ्रू मार्केट का इसमें मेरा क्या मतलब है कि मार्केट प्राइस,
कि मार्केट में इसका क्या प्राइस चल रहा है, उसकी कितनी को डिमांड है, उन चीजों को लेकर ये अपनी प्राइस को फिक्स कर देती है। इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इसलिए कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास पैसा जो है इस हद तक होता है कि ये उस पैसे से कोई भी बड़ा बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री को चला सकती है और उसी पर ये ज्यादा से ज्यादा क्या है, बेनिफिट कमा सकती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और अगर मैं दूसरी इकोनॉमी की बात करूं तो ये है स्टेट इकोनॉमी। इट इज जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये क्या करती है स्टेट इकोनॉमी जो है, डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेमेंट और एट सब्सिडी प्राइस, और एट सब्सिडी प्राइसेस और एट कंसेशनल प्राइसेस। ये क्या करती है, चीजों को जा तो देती है बिना पेमेंट के, जस्ट फॉर द सोशल वेलफेयर, लोगों के भले के लिए जो सरकार करती है, या फिर एट सब्सिडी प्राइसेस, या फिर उनको उस चीज में सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी मिलने का मतलब छूट मिलनी, कि जो चीज बड़ी महंगे दाम पर मिल रही है मार्केट में, एज कंपैरिजन टू मार्केट प्राइस गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरी लेस प्राइस। अगर गवर्नमेंट मान लो प्राइवेटेशन, अगर मार्केट में उसकी प्राइस 10 रुपए है तो गवर्नमेंट उसके 2 या 2.5 रुपए ले रही है, लेस देन 4%, उसका चौथा हिस्सा गवर्नमेंट जो परचेज ले रही है। ये क्या होती है, स्टेट इकोनॉमी। इट इज जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो थर्ड जो मैं डिस्कस करूंगा वो है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। थर्ड जो है हमारा वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ मिक्सचर और हाइब्रिड। यू कैन आल्सो से दैट इट इज अ मिक्सचर और हाइब्रिड ऑफ स्टेट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हाइब्रिड और मिक्सचर मींस मिला जुला रूप। इसमें स्टेट इकोनॉमी के आपको लक्षण फीचर्स भी मिलेंगे एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। गवर्नमेंट क्या करती है या ये इकोनॉमी में क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं which can be on the base of the social welfare and some things are like this which can be on the profit maximization theme, जिनका मेन मकसद क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। और कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जब गवर्नमेंट को लगता है कि ये चीज उनको सस्ते दाम पर देनी है, तब वो चीजें क्या देती है, इनको कम रेट पे प्रोवाइड करवा देती है। तो ये जो है मिक्स्ड इकोनॉमी, ये मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है, ये कैपिटलिस्ट और जो मैं बात कर रहा था स्टेट इकोनॉमी। इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहती भी है और कई जगह पर गवर्नमेंट जो है विदाउट एनी इंटरफेरेंस जो प्राइवेटेशन कर दिया जाता है, प्राइवेट कंपनीज को क्या दे दी जाती है, छूट दे दी जाती है। ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अब मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसके बारे में क्या बात करना चाहूंगा कि इस पर कंसेंसस किए गए, इस पर अलग अलग सर्वे किए गए। आई विल डिस्कस अबाउट माय नेक्स्ट टॉपिक कि इसमें किस किस तरह के सर्वे किए गए। वी सी a variety of consensus in the mixed economy, in the mixed economy कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमी कहां पर फायदेमंद है, कहां पर इसका नुकसान है, मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या थे। तो उसके लिए अलग अलग कंसेंसस किए गए। कंसेंसस में अलग अलग मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है वाशिंगटन कंसेंसस के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाई दिस कंसेंसस हैज बीन गिवन द नेम ऑफ वाशिंगटन कंसेंसस। एक्चुअली क्या है कि ये जो था, इट इज अ रिफॉर्म पॉलिसी पैकेज। It is a reform policy package. It is a reform policy package. Reform policy package
suggested by, ये एक ऐसा पैकेज था जिसको रिफॉर्म पॉलिसी का नाम दे दिया गया। रिफॉर्म पॉलिसी मतलब सुधार पॉलिसी। इसमें कुछ इस तरह के रिफॉर्म बताए गए इस पॉलिसी में जिससे हमारी इकोनॉमी जो थी उसको बेनिफिट मिल सकता था। और इसके जो रिफॉर्म से उसको सजेस्ट किस किस ने करवाया था उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, और ये सारी जो इंस्टीट्यूशन थी, मैं वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा हूं, या द यूएस फाइनेंस मिनिस्ट्री, द यूएस फाइनेंस मिनिस्ट्री, these reforms were suggested by Indian Monetary Fund, World Bank, the USA Finance Ministry. All these institutions are based in Washington. That's why this consensus has been given the name of Washington Consensus. अब इसको Washington Consensus का नाम क्यों दिया गया ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, why the Washington Consensus has been given this name? Because the institution which suggested this reform policy package, they all were based in the Washington, like IMF, World Bank, the US Finance Ministry. That's why this policy has been given the name the Washington Consensus Policy. अब ये Washington Consensus Policy क्या थी? इसमें क्या था? कुछ रिफॉर्म्स किए गए, कुछ सुधार किए गए फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज इन द economic crisis so that they can overcome from these difficulties which they were facing during the economic crisis. देश पर आर्थिक संकट आ गया था। उस आर्थिक संकट के समय ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उस आर्थिक संकट से बाहर आने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई, कुछ एजेंडास बनाए गए जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ऐसी बहुत सी चीजों को ऐड किया गया। तो वो एक सारा एजेंडा जो था उसको क्या नाम दे दिया गया? वाशिंगटन कंसेंसस का नाम दे दिया गया। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये क्यों स्टार्ट किया गया, बिकॉज द डेवलपिंग कंट्रीज वर फेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये क्यों बनाया गया था मैंने आपको बताया था, डेवलपिंग कंट्रीज वर फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो डेवलपिंग कंट्री जो आर्थिक संकट फेस कर रही थी, उस आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए एक एजेंडा पेश किया गया। इसमें 10 पॉइंट्स पॉलिसी भी बनाई गई और भी एजेंडास बनाए गए। जो एजेंडास इस पेज पर थे, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशंस, तो उस वाशिंगटन कंसेंसस का नाम उसको दे दिया गया। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेजिंग कंसेंसस। अब ये बेजिंग कंसेंसस क्या था इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। It was also like the Washington Consensus. There was only little bit difference. We will discuss about Beijing Consensus. तो अब अगर मैं बेजिंग कंसेंसस की बात करूं, ये जो आइडिया था, ये आइडिया जो था वो कौन लेकर आया? वही सेम। ये आइडिया आया क्यों? ड्यू टू द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना। क्योंकि चाइना में क्या हुआ था? इकोनॉमिक राइज हुआ था। ड्यू टू द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना इन मिड 1980s। तो 1980s में क्या हुआ था? इकोनॉमिक राइज आया था चाइना में। इकोनॉमिक राइज का मतलब कि चाइना का आर्थिक विकास हुआ था। तो चाइना में आर्थिक विकास आने के कारण ये एजेंडा डिस्कस किया गया कि किस तरह से हम इकोनॉमिक रिसेशन ले सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था अगर घाटे में चल रही है, हम उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, उसको रिकवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये जो मॉडल था, इट रिसीव्ड हायर अटेंशन टू वेक द लाइफ ऑफ द पीपल, हायर अटेंशन टू वेक द ग्रेट रिसेशन ड्यूरिंग द वेस्टर्न कंट्रीज। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो क्या था, वो आपको मैंने पहले बताया, इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही थी। तो ये जो आइडिया था, इसका बेनिफिट क्या मिला? बेजिंग कंसेंसस। इस एजेंडे का फायदा क्या मिला? इसका फायदा हमें ये मिला कि रिसेशन
it has brought economic recession in the economy. तो हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिला। रिसेशन मीन इसके जैसे मैंने बताया आपको कि अलग अलग एजेंडाज होते हैं, अलग अलग इसके मैं कह सकता हूं आपको कि क्या क्या उनमें सुधार हुए, कि क्या क्या उन्होंने इसमें किया कि जिससे हमारा जो अर्थव्यवस्था थी हमारी वो प्रोग्रेस कर सके, किस तरह से उसकी ग्रेट रिसेशन, क्या क्या उनके एजेंडा बनाए गए कि किस तरह से वो रिसेशन का मतलब क्या है, जैसे कि डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन मतलब आपकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही डाउन हो गई। डिप्रेशन से जब आप थोड़ा बाहर निकलना शुरू हो जाते हो, हम रिकवरी, रिसेशन और लास्ट पे कौन सी स्टेज आती है, बूम, जो कि अर्थव्यवस्था की सबसे ऊपर वाली स्टेज है, जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो हमारा जो बीजिंग कॉन्सेंसस था ये हमारी अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा क्या लेकर आया, सुधार लेकर आया। तो नेक्स्ट जो था, जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो था हमारा जिसपे हमने डिस्कस किया है, we will discuss about Santiago consensus. It is our last point of the distribution system, Santiago consensus. तो इसमें हमने डिस्कस इसके बारे में करना है। द आइडिया वाज पुट फॉरवर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रेट प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप प्रेसिडेंट थे। द आइडिया वाज फॉरवर्डेड बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट। ये जो आइडिया था ये दिया किसने था, वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये वाला आइडिया दिया फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप मच मोर, कि किस तरह से ये डेवलपिंग कंट्रीज और ज्यादा जो डेवलप्ड हो सकती हैं। उन्होंने इसमें क्या क्या एजेंडास बनाए, कुछ नए आइडियाज लेकर आए कि किस तरह से आप इकोनॉमिक क्राइसिस में से बाहर आ सकते हो। एंड दिस मॉडल वाज रिलेटेड विद सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस मॉडल इज रिलेटेड विद सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो मॉडल था इसको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल का नाम भी दे दिया गया। क्यों इसको सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल का नाम दिया गया, बिकॉज इट वाज रिलेटेड विद सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो तीनों मैंने कंसेंसस के बारे में बताया, ऑल दीज वर रिलेटेड विद जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस, हाउ टू रिकवर द इकोनॉमिक क्राइसिस, कि हमने आर्थिक घाटा जो है, हमारी अर्थव्यवस्था जो घाटे में चल रही है उसमें से बाहर कैसे आना है। In my next lecture, we will discuss about our next topic, and if you really like my lecture, please subscribe our channel.